सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनिन डेथ गोड बनने के लिए डेथ गोड के स्टिक से रिवर के ऊपर पहुंच चुकी थी। डेथ गोड भी उसके सामने आ गया था और उसने शेनिन को नया डीमन गोड बनने का अवसर दिया था। उसने स्टिक से रिवर का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसके अनुसार शेनिन को 5 भागी हुई आत्माओं को पकड़ना था। शेनिन को सबसे पहले गॉड सीन को पकड़ना था जो डेथ गोड की गलतियों से ही जन्मा हुआ पाप था। शेनिन ने उसे खत्म कर दिया और एक एक करके 4 बुरी आत्माओं को मार डाला। पर जब वो 5वीं आत्मा के पास पहुंची तो हैरान रह गई। उसके अंदर अलग ही फीलिंग्स थी, इसीलिए शेनिन ने उसे नहीं मारा, सिर्फ उसकी गर्दन पर अपना साइड पॉइंट किया था। शेनिन शांत स्वर में पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती? मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी को मारने का इरादा नहीं है, फिर भी तुम जाना क्यों नहीं चाहती? इस पर फ्लावर ऑफ ब्लड लेडी रोते हुए कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो बस इतना जानती है कि उसके कपड़ों पर लगा खून उसका नहीं है। वो कहती है कि उसके पास अभी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे करना बाकी है, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा कि वो चीज क्या थी। वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसे बुलाया नहीं जा सकता था। और ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है। शेनिन उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि एक समय उसने भी अपनी सबसे इम्पोर्टेंट यादें खो दी थी और मेरे लिए भी कोई ऐसा है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें तुम्हारी यादों से जोड़ सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपने उस करीबी की यादों से जुड़ी हुई चीज को बाहर लाना होगा। वो उस फ्लावर को सामने लाती है। शेनिन अपनी टेक्निक से उसकी बीती हुई यादों को वापस लाने लगती है। तभी उसे अपना पिछला जीवन याद आता है जब वो एक साधारण घर में होली डिमन कॉन्टिनेंट पर अपनी छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। एक दिन 2 सैनिक उसके पति की तलवार लेकर आते हैं और उसी पल वो समझ आती है कि उसका पति युद्ध में डीमंस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो चुका है। उसने अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई की थी। उस दुख के बीच उसकी बेटी एक फूल दिखाते हुए कहती है, माँ, आपने ही तो कहा था कि जब ये फूल खिलेगा तो पापा घर वापस आ जाएंगे। माँ अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और इसके बाद वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की परवरिश करने लगती है। वो उसे अच्छा खाना खिलाती है, बीमार पड़ने पर उसे शहर ले जाती है और इन तमाम मुश्किलों के बावजूद माँ बेटी एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करती है। लेकिन वो छोटी लड़की अपने पिता के वापस न लौटने की वजह से अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। यही वजह थी कि उसकी माँ उसके लिए उसे फ्लावर को एक आर्टिफिशियल फ्लावर में बदल देती है और उसे समझाते हुए कहती है कि यह फूल अब कभी नहीं मुरझाएगा और ठीक वैसे ही तुम्हारी माँ भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन तभी उस शहर पर डीमंस का भयानक हमला हो जाता है। चारों तरफ लोग मारे जाने लगते हैं और वो डीमंस उसी घर की तरफ भी बढ़ने लगते हैं जहाँ वो लेडी अपनी बेटी के साथ छिपी हुई थी। उसकी बेटी डर के मारे कांप रही होती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो लेडी अपने पति की तलवार उठाकर बाहर निकलती है और पूरी ताकत से उस तलवार को एक डीमन के सीने में घोंप देती है। वो डीमन वहीं मारा जाता है, लेकिन उसी पल दूसरा डीमन उस लेडी को जोर से दूर फेंक देता है। इससे पहले कि वो संभल पाती, एक और डीमन उसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगता है। वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो डीमन उसके हाथ को अपनी छाती के आर पार निकाल देता है। इसके बावजूद एक माँ की आखिरी इच्छा यही होती है कि उसका बच्चा सुरक्षित और खुश रहे और इसी भावना के साथ वो लेडी उस डीमन को पकड़कर उसके साथ ही नीचे गहरी क्लिफ से छलांग लगा देती है। अब उस फ्लावर और ब्लड लेडी को सब कुछ याद आ चुका था। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। वो शेनिन का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी यादें वापस लौटा दी और फिर विनती करती है कि क्या वो उसे उसकी बेटी से मिलवा सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। उसके बाद मैं खुशी खुशी आपके साथ स्टिक्सी रिवर में जाने के लिए तैयार हूँ। शेनिन भावुक होकर कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन फिर भारी दिल से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से नहीं मिलवा सकती, क्योंकि उस क्रूर युद्ध में तुम्हारा पूरा होम टाउन डीमंस द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था और उसमें तुम्हारी बेटी भी शामिल थी। सभी आत्माओं को पहले ही स्टिक्सी रिवर में लाया जा चुका है, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी
बेटी ने पुनर्जन्म में प्रवेश कर लिया होगा। इसी वजह से वो लेडी अपने उजड़े हुए होम टाउन में अकेली भटकती रही थी और अपनी बेटी को देख नहीं पा रही थी। ये सुनकर वो लेडी बेहद दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि अभी भी महसूस कर सकती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं गई है। अगर मेरी बेटी सच में गायब हो गई होती तो वो फूल मुरझा गया होता, लेकिन वो फूल आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक होगी। शेनिन उसकी बातों को सुनकर कहती है कि उसने भी कभी किसी अपने को खोया था, इसलिए वो उसके दर्द को समझ सकती है। उसका भी कोई है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यही सोचकर शेनिन उसकी यादों की मदद से उसकी बेटी की लोकेशन ढूंढने लगती है, लेकिन वो फ्लावर स्टिक से रिवर की गहराइयों की तरफ चला जाता है। वो लेडी कहती है कि मेरी बेटी वहीं नीचे है। शेनिन को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से इतनी पुरानी आत्माओं का पुनर्जन्म हो जाना चाहिए था। वो दोबारा पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? लेडी कहती है कि उसे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो अपनी बेटी का ऑरा साफ साफ महसूस कर सकती है। आखिरकार शेनिन स्टिक्स रिवर के बॉटम में उसे लेकर उतर जाती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इससे वो लेडी काफी परेशान हो जाती है। शेनिन को लगता है कि शायद ये अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए इसे जरूर उसके मौजूद होने के भ्रम होने लग गए होंगे। पर तभी उस लेडी को सच में उसकी बेटी दिखाई दे जाती है। यह देखकर शेनिन हैरान रह जाती है, क्योंकि इतनी पुरानी आत्माओं का तो पुनर्जन्म हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसी पल उसे समझ आ जाता है कि डेथ गॉड जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो उस लेडी को उसकी बेटी के पास ले जाती है। उसकी बेटी भी एक आत्मा के रूप में होती है और माँ बेटी एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगती है। वो छोटी लड़की कहती है कि माँ, आपने कहा था कि जब तक ये फूल खिला रहेगा आप मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए मैं यही आपका इंतजार करती रही। ये सुनकर वो लेडी आंसुओं के साथ कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ जो अपनी बेटी को जल्दी ढूंढ नहीं पाई। छोटी बच्ची जवाब देती है कि हर किसी को पहले ही स्टिक्स रिवर ने निगल लिया है, इसीलिए मैं काफी डर गई थी। अब शेनिन पूरी तरह समझ जाती है कि इस स्टिक्स रिवर में आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें यहाँ कैद किया जाता है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तभी वहां डेथ गॉड का एक पोर्टल खुलता है। शेनिन तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है और पूरे एरिया को एक प्रोटेक्शन शील्ड में कवर कर लेती है, ताकि वो लेडी और उसकी बेटी सुरक्षित रहे। डेथ गॉड कहता है कि तुमने आखिरी पाप को ढूंढ लिया है, अब इसे खत्म कर दो और तुम्हारा ट्रायल पूरा हो जाएगा। इस पर शेनिन साफ शब्दों में कहती है कि आत्मा निर्दोष है, असली पापी तो तुम खुद हो। वो बताती है कि जिस पहले पाप को उसने शुरुआत में मारा था वो डेथ गॉड का ही पाप था। वो उसे याद दिलाती है कि डेथ गॉड होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य आत्माओं को पुनर्जन्म का रास्ता दिखाना था, लेकिन तुमने तो इन्हें बांध कर रखा और लगातार पीड़ा दी, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। डेथ गॉड ठंडेपन से कहता है कि वो इन आत्माओं को स्टिक्स रिवर में कैद करके उनकी शक्तियों को अवशोषित करता रहा है और इसी वजह से वो आज तक जिंदा है और बाकी देवताओं की तरह गायब नहीं हुआ। और शेनिन, मैं तुम्हें भी यही सिखाना चाहता था कि एक गॉड कैसे बना जाता है। यह सुनते ही शेनिन गुस्से में कहती है कि अब वो उसे एक अच्छा इंसान बनाना सिखाएगी। यह कहते हुए वो सीधे डेथ गॉड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। अब उन दोनों के बीच एक बेहद फियर फाइट शुरू होने वाली थी और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।